जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। मैं आज साइंस का दूसरा टेस्ट लेके आया हूँ जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वन शॉट में जिन्हें कह सकते हैं 2 नंबर में आते हैं। और बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे बताइए दोस्तों। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए तभी मैं अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट ला पाऊँगा। बाकी पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय लिखें। तो पोषक हमारे तत्व हैं जिनकी कमी से हमें जो रोग हो रहे हैं उनके एक रोग का नाम लिखना है, उसके लक्षण लिखने हैं और उससे बचने के उपाय लिखने हैं। तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाला प्रमुख रोग रतौंधी है जो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण में आपको सर दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, धुंधली दृष्टि हो जाएगी, मतलब दिखना कम हो जाएगा, दूर की चीज़ों में देखने में परेशानी हो जाएगी, रात के समय गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसमें सारे लक्षण क्या हैं कि सर में दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, धुंधली दृष्टि हो जाएगी, दूर की चीज़ स्पष्ट नहीं देख पाओगे, रात में गाड़ी नहीं चला सकोगे, अर्थात रोशनी की समस्या हो जाएगी। अब रतौंधी से बचने के उपाय क्या क्या? रतौंधी से बचने के उपाय हैं, खून में शुगर की जाँच लगातार कराते रहें, अपने खुराक में पोषक तत्व को बढ़ाएं, मतलब अपने खान पान में पोषक पदार्थों को बढ़ाएं। हरी सब्जी है, पत्तेदार सब्जी है, ये सारी चीज़ों को बढ़ाना है। धूप में निकलने से पूर्व चश्मे का प्रयोग करें। दूरदृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष की जांच करते रहें कि कहीं की दूरदृष्टि या निकट दृष्टि दोष तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु की किन्हीं 4 विशेषताओं के नाम बताइए। अब धातुओं की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले क्या, धात्विक चमक। शुद्ध अवस्था में धातुओं एक खास चमक में होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोना है, सोने में चमक होती है, तो सोना क्या है, एक हमारी धातु है। नंबर 2 है चालकता। ज़्यादातर धातुएं ऊष्मा और बिजली की अच्छी तरह संवाहक होती हैं। चालकता का मतलब उनमें बिजली या मतलब विद्युत आसानी से आदान प्रदान कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता है कि धातुओं को पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। जैसे हम 10 ग्राम गोल्ड से पूरे बड़े बड़े आभूषण बना लेते हैं, तो किस कारण बना लेते हैं? क्योंकि उनमें पीटने की क्षमता होती है और उनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तो चौथी हेडिंग है तन्यता। तन्यता धातुओं को तार खींचे जा सकते हैं। हम धातुओं के लंबे लंबे तार, छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े आभूषण बना सकते हैं छोटी सी चीज़ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किन्हीं 2 तत्वों के समस्थानिक परमाणु में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो किसी 2 तत्वों के समस्थानिक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो इसमें पूछा था किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणु में किसकी संख्या भिन्न होती है, तो आप बताएंगे, आप कहेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी जबकि प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। अब चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो भैया किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में इकाई समय या इसे बोल सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या इसे लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है? तो ये बता रहे हैं कि जो हम कृषि में फसल चक्रण की क्रिया अपनाते हैं उससे क्या अभिप्राय है। तो एक ही क्षेत्र में, एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में एक एक करके फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र मिट्टी को खरपतवारों, कीटों और बीमारियों का नियंत्रण करता है। जैसे इस बार मान लो हमने इसमें गेहूँ बोया, फिर हम इसमें धान करेंगे, फिर गन्ना करेंगे, फिर मटर करेंगे, फिर चना करेंगे। इस टाइप से हम चक्रण करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ये फसल चक्रण कहलाता है और ये भूमि के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये खरपतवार का भी नाश करता है और मतलब खेत में उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं या विद्युत हाउस क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है। भैया ये कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है इसलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं।
नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा पैदा करते हैं। नंबर 2, यह एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में जारी होता है या संचित होता है। नंबर 3, एटीपी कोशिका के लिए आणविक ईंधन का क्या करता है, काम करता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हमें दुष्परिणाम हो रहे हैं हमें समझाना है। तो ध्वनि प्रदूषण से हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। पहला है श्रवण हानि। पहला प्रदूषण है श्रवण हानि। लगातार तेज आवाज के संपर्क में रहने में कानों के पर्दों को नुकसान हो सकता है, इससे सुनने में कमी आ सकती है। नींद संबंधी समस्या। ध्वनि प्रदूषण में नींद में खनन हो सकता है और नींद संबंधी विकार हो सकते हैं। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप। ध्वनि के प्रदूषण से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कोरोनरी हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। और तनाव। ध्वनि प्रदूषण से तनाव बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन थे, बाकी मैं आपको और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, साइंस का भी, इंग्लिश का भी, मैथ का भी, हर सब्जेक्ट का कराऊंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रभाव होगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। साथियों, मैं आपके साथ से ही हूँ, कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। और मैं एक, शायद हो सकता है आप मुझसे अच्छा कंटेंट जानते हो, पढ़ते हो, और भी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जैसी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप जितना बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ उतना बेहतर दूंगा। और यकीन मानिए, आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपका निश्चिंत होकर आप पेपर देने जाइएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपको सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर कोई क्वेरी होती है तो मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।